गरीबी ने उनके घर को छोटा जरूर रखा, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी बड़ी थी कि छठी मैया ने पूरा गांव चमत्कार दिखा दिया। बिहार के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही संस्कारी लड़का रहता था। वो अपनी माँ गंगा देवी के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। सोनू के पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। गांव में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हर घर में सफाई हो रही थी, ठेकुआ बन रहे थे, बांस की टोकरी सज रही थी और घाटों की सफाई की जा रही थी। पूरा गांव भक्ति में डूबा हुआ था। सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम भी इस बार छठ पूजा करेंगे? गंगा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, छठ पूजा सिर्फ सामान से नहीं, सच्चे मन और श्रद्धा से होती है। अगर छठी मैया चाहेंगी तो हम भी जरूर करेंगे। लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि पूजा का सारा सामान खरीदा जा सके। माँ उदास थीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन सोनू चुपचाप खेतों के पास गया और वहां से कुछ केले के पत्ते, गन्ने की डंडी और रास्ते में गिरे हुए साफ सुथरे फल इकट्ठा करके ले आया। माँ ने देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोनू को गले लगाकर कहा, तू मेरा सबसे बड़ा सहारा है बेटा। छठी मैया तेरी भक्ति जरूर देखेंगी। पूरे गांव के लोग नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन सोनू और उसकी माँ के पास पुराने कपड़े ही थे। फिर भी उन्होंने घर को साफ किया, मिट्टी से छोटा सा चूल्हा बनाया और गुड़ और आटे से थोड़े से ठेकुआ तैयार किए। नहाए खाए का दिन आया, फिर खरना भी बहुत सादगी से पूरा हुआ। अब सबसे बड़ा दिन था संध्या अर्घ्य का। सोनू और उसकी माँ बांस की छोटी टोकरी में अपना सादा सा प्रसाद लेकर घाट पहुंचे। बाकी लोगों की टोकरियों में ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और सजावट थी। कुछ लोग सोनू को देखकर फुसफुसाने लगे। एक औरत बोली, इतने कम सामान से भी कोई छठ पूजा करता है क्या? सोनू उदास हो गया। उसने अपनी माँ का हाथ कस कर पकड़ लिया। लेकिन गंगा देवी ने प्यार से कहा, बेटा, छठी मैया दिल देखती हैं, दौलत नहीं। सूरज ढलने लगा। नदी का पानी सुनहरा हो गया। सबने जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सोनू ने भी आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरी माँ को हमेशा खुश रखना। हमारे घर में चाहे धन न हो, पर कभी दुख न देना। उस रात तेज हवा चली और गांव में अचानक बारिश होने लगी। कई लोगों का सजाया हुआ प्रसाद भीग गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सोनू और उसकी माँ की छोटी सी टोकरी एक बड़े केले के पत्ते से ढकी रही और उनका प्रसाद सुरक्षित बच गया। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। अगली सुबह उषा अर्घ्य के लिए सब फिर घाट पहुंचे। जैसे ही उगते सूर्य की पहली किरण सोनू और उसकी माँ के प्रसाद पर पड़ी, टोकरी के पास रखा एक सूखा सा पौधा अचानक सीधा खड़ा हो गया। लोगों ने इसे छठी मैया का चमत्कार माना।